हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज एक नए लेक्चर के साथ क्लास 10+1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। आज का हमारा कंटेंट रहेगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। इस केमिकल क्लासिफिकेशन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारा मैटर होता है, आपको पता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो मैटर हमारा वो पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ होता है, पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? एटम भी हो सकता है और एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, हमारा जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। पार्टिकल्स को दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम किस तरीके दिखाई देते हैं? हमें एक स्फीयर की तरह दिखाई देते हैं, हमें गोले की तरह, है ना। एक सिंगल गोला होता है, मतलब एक सिंगल चीज, इसको बोला गया एटम। और एक से ज्यादा स्फीयर लाइक एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाए तो उसको क्या कहलाते हैं अपने? मॉलिक्यूल। पहले दो भी अटैच हो सकते हैं, तीन मॉलिक्यूल भी अटैच हो सकते हैं, चार मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। इससे ज्यादा हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसी बात को ध्यान रखना। तो ये बात रखना, तब पार्टिकल दो तरीके के होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स क्या होते हैं? एक सिंगल पार्टिकल्स को एटम बोला गया है ना। एक सिंगल चीज उसको एटम बोलते हैं। अपन फॉर एग्जांपल आपको पता है सोडियम का एटम अपन Na लिखते हैं, सिंगल लिखते हैं ना अपन, है ना। ये बोल दिया मैग्नीशियम का एटम Mg लिखते हैं, बोल दिया एल्यूमिनियम का एटम Al लिखते हैं अपन, दैट इज द एटम। और दिखाई देने में किसी होते हैं? स्फीयर की तरह होते हैं। और आपको बोल दिया था मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। एटम जुड़कर ही तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। एटम सेम टाइप के जुड़कर मॉलिक्यूल बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम भी जुड़कर मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? देखो, मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, सिंगल हाइड्रोजन का एटम मान लेते हैं अपन। ऐसे हाइड्रोजन के एटम को H2, दो हाइड्रोजन एटम को आपस में जोड़ दिया गया, एक से जुड़े हैं ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब ये क्या होते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जब सेम एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। एटो टाइप के भी उसके मतलब लिख दिया H2O, अलग-अलग टाइप के एटम भी आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं ना। मैंने लिख दिया CO2, अलग टाइप के एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते जा रहे हैं, है ना। मैंने लिख दिया N2, जो सेम टाइप के एटम जुड़ते हैं उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको एटोटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे कैटेगराइज कर दिया गया है। मॉलिक्यूल हो सकते हैं आपके डायटोमिक टाइप के, उसके डायटोमिक हो सकता है, ट्राइएटोमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक, उसका टेट्रा एटॉमिक भी हो सकता है, टेट्रा एटॉमिक। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए, लेकिन इससे ज्यादा बहुत कम देखने को मिलते हैं अपन। डायटोमिक किसको बोलते हैं? जिसमें दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्म कर लेते हैं। जो H2 डायटोमिक का एग्जांपल देखो, H2, N2, O2, Cl2, दैट इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई मतलब दो, जिसमें जिस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, तीन एटम आपस में जुड़ जाए, जिसके अंदर तीन एटम आपस में जुड़ जाए। एग्जांपल O3, आपको पता है ओजोन्स, इसमें तीन एटम आपस में जुड़ होते हैं। टेट्राएटोमिक में चार एटम आपस में जुड़ जाए, P4, है ना, NH3, है ना, NH3, H2O। ट्राइएटोमिक का एक एग्जांपल हो गया H2, तीन एटम जुड़े ना, इसमें चार एटम जुड़ गए अपने पास, है ना, PS3, इसमें चार एटम जुड़े हुए होते हैं अपने पास। ये क्या होते हैं? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इन सभी को क्या होते हैं?
इसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक से ज्यादा एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल की फॉर्म कर लेते हैं, उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ही बोलते हैं हम। ठीक है, डायएटॉमिक में 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ट्राइएटॉमिक में 3 जुड़ते हैं, टेट्राएटॉमिक में क्या होता है 4 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 4 एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो इन बातों को ध्यान रखना। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दी मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन। हेडिंग लगाओ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ दी मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ दी मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है केमिकली रूप से। एक हमारा प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमारा है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर किस चीज को बोला गया है? पहले हम प्योर सब्सटेंस को पूरा कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम मिक्सचर के पास चलेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो क्या होता है प्योर सब्सटेंस? ऐसी चीज जो सिंगल पार्टिकलों से मिलकर बनी होती है, जिसमें ओनली 1 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलते हो ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर किसी भी कंस्टिट्यूएंट की जो कंपोजिशन होती है फिक्स होती है, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, उसको बोलते हो प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, है ना? तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? मतलब ये जिसके अंदर 1 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ओनली 1 टाइप्स ऑफ पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट कंटेन ओनली 1 टाइप्स ऑफ ए पार्टिकल्स। इसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। लेकिन मेन जो परफेक्ट डेफिनेशन है ना, जो इसके एग्जांपलों को सेटिस्फाई भी करती है, वह क्या हमारी जिसके अंदर फिक्स कंपोजिशन होती है पार्टिकल की, मतलब एक फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकलों की जिसका अंदर फिक्स कंपोजिशन होगी, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। 2 सब्सटेंस which contain the fixed composition of the particles, जिसका अंदर पार्टिकल की फिक्स कंपोजिशन में देखने को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस। उसको क्या बोलते हैं आप? प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या होते हैं? हाइड्रोजन प्योर सब्सटेंस है, नाइट्रोजन को भी, ऑक्सीजन को भी, H2O को भी, CO2 को भी, एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जांपल है? प्योर सब्सटेंस के। और इसी के भी आपका प्योर सब्सटेंस को 2 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया गया है। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक एलिमेंट का रूप है, दूसरा क्या होता है? कंपाउंड्स का रूप है। उसको मैं एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो पता चला प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका अंदर पार्टिकल की फिक्स कंपोजिशन में देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। ओके, ये 2 टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। What is the elements? Elements क्या होते हैं? That contain only 1 type of the atom, जिसके पास सब एक ही प्रकार के एटम्स देखने को मिलते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। It is the pure substance that contain only 1 types of atom, जिसके पास एक ही प्रकार के एटम हमें देखने को मिलते हैं, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? देखो,
हाइड्रोजन का एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं दोनों, तो इसके अंदर ऑक्सीजन है O2 N2 Cl2 एक्सेट्रा, इससे भी क्या होते हैं एलिमेंट्स। देख लो इनमें एक ही प्रकार के एटम मौजूद होते हैं, इसको क्या बोला जाता है एलिमेंट्स बोलते हैं। O3 एक ही प्रकार के एटम्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, इसको क्या बोला जाता है एलिमेंट्स। मतलब जिसके पास एक ही प्रकार के एटम्स देखने को मिलते हैं उसको एलिमेंट की कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। ओके, और जिसके पास डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जिसके पास डिफरेंट टाइप के पार्टिकल देखने को मिलते हैं उनको कंपाउंड्स बोलते हैं। दैट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्टिकल्स, जिसके पास अलग-अलग पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। लिखो it is the pure substance that contain different type of the particles are called the compounds, उसको क्या बोला गया है कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या है, H2O हमारा कंपाउंड है, CO2 हमारा कंपाउंड है, NH3 हमारा कंपाउंड है ना, एक्सेट्रा। इसको क्या बोला जाता है कंपाउंड्स। देखो इसमें अलग-अलग प्रकार के एटम्स हैं, इसमें हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के एटम है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और भी फिक्स कंपोजिशन का रूप होते हैं, उसी को तो हम क्या बोलते हैं कंपाउंड्स। फिक्स कंपोजिशन डालना, फिक्स कैसे हम बताता हूं। प्योर सब्सटेंस के अंदर फिक्स कंपोजिशन कैसे होनी चाहिए एलिमेंटा की या किसी पार्टिकल्स की, कैसे एग्जांपल देखता हूं। मान ले मेरे पास H हाइड्रोजन है, H2 प्लस में O2, इनसे मिलकर मैंने H2 बना दिया, ठीक है। H2 बनाने के बाद इसको बैलेंस कर लिया, इसको 1/2 कर देता हूं मैं यहां पर। देखो ये ध्यान देना, यहां पर इसका मास कितना है 2 ग्राम, यहां पर कितना है 1 का 16 ग्राम, आई बात समझ में। और इसका मास का रेशियो ले लूं तो मैं मास रेशियो लिया जाए तो कितना 1:8, जब है ना मास का रेशियो 1:8 हो गया ना। ये फिर इस थोड़ा अलग तरीके से बैलेंस कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से समझ पाएगा। जैसे तो आप बैलेंस कर जा रहे हो उस तरीके से बैलेंस करो आप। H2 प्लस में O2 मिलकर क्या बनाते हैं H2 बनाते हैं, इसको बैलेंस कर लो 2, यहां से इनके ग्राम आप 2 तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी यहां पर मास का रेशियो देखो, उसका एक हाइड्रोजन में 1 ग्राम मास होता है तो 4 में 4 हो गया 4, रेशियो में कितना होता है 32, कितना तो होता है ना 32, इसका रेशियो लेंगे 4 में 4, 4 8 12, 4 8 32, सॉरी 4 8 32, 1:8 में। और 1:8 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो हमें पानी मिलता है, क्या मिलता है वाटर। जैसे का रेशियो चेंज हो गया ना तो आपने वाटर नहीं मिलेगा, हो सकता है क्या मिल चीज प्रिपेयर हो सके लेकिन पानी नहीं मिलेगा। कैसे मैं आपको लिख दूं, मेरे को हाइड्रोजन कितना ले चाहिए, मैंने चाहिए 5 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया और मैंने ले लिया 13 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, क्या इससे वाटर की फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी, इससे पानी नहीं बनेगा आपका। क्यों? हमारा मास रेशियो कितना होना चाहिए 1:8 में ही कंबाइन होना चाहिए, तभी आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं आप H2O, क्या प्रिपेयर कर सकते हैं H2O। यदि इनका रेशियो फिक्स नहीं हुआ तो हम H2 नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, इस बात को ध्यान रखना। मतलब फिक्स कंपोजिशन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिक्स कंपोजिशन इन एलिमेंट की फिक्स कंपोजिशन कंबाइन होकर तब H2 की फॉर्मेशन की जा रही है यहां पर। ओके, तो कंपाउंड की और भी खास बात होती है, हमारे कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी और भी खास बात होती है। और खास बात क्या होती है एक बात बता देता हूं, जो प्रॉपर्टी हमारे कंपाउंड्स की उसके कंस्टिट्यूएंट के साथ मैच नहीं करती है। मतलब डिफरेंट, दूसरा पॉइंट लिखो, डेफिनेशन नोट कर लेना कंपाउंड्स का होते हैं। इट इज द प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द कंपाउंड्स, बट फिक्स कंपोजिशन में है, यह बात ध्यान रखना। मिक्सचर में कोई चीज फिक्स कंपोजिशन में नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स आर द डिफर देयर इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। जो कंपाउंड हमारा बना है उसकी प्रॉपर्टी जिससे मिलकर बनाया गया है उनसे अलग होती है। कैसे? एग्जांपल फिर लेना पड़ेगा अपना पानी का ही। देखो मैं H2 ही बनाता हूं, H2 प्लस में O2 मिलकर क्या बनाते हैं H2O बनाते हैं। इसको बैलेंस कर लिया और 1/2 कर दिया इसको। ओके, और 1/2 कर दिया। देखो आपको पता है हाइड्रोजन क्या है, गैस। आपको पता है ऑक्सीजन भी गैस है, बट आपको पता है पानी क्या है, लिक्विड।
देख लो, कंपाउंड हमारा लिक्विड बनाया, बट जिससे बनाया हो तो गैस है ना, तो गैस है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी उनके कंस्टिट्यूएंट से अलग देखने को मिलती है अपन। और वैसे भी आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस क्या होती है, कंबशन में हेल्प करती है, बट वाटर उससे अपोजिट चलता है ना, कंबशन नहीं होने देता। यदि पानी डाल दिया है, कंबशन कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे ना, उसे अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट से अलग देखने को मिलती है अपन। बात क्लियर है ना, इस बात को ध्यान रखना। ओके ठीक है। कंपाउंड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करने जाएंगे जीओसी का अंदर पूरी डिटेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फुल डिटेल में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके आप वहां पर इसका जिक्र नहीं करने जा रहे हम, बाकी करना चाहते हो तो चलो मैं एक्सप्लेन करवा ही देता हूँ, मोटी मोटी अच्छे तरीके थोड़ा एक्सप्लेन करवा देते हैं ताकि आपका पजल ना हो, है ना भाई। कंपाउंड्स दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। कंपाउंड की बात की गई है यहाँ पर, कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या आते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन का अकॉर्डिंग नहीं, ओल्ड डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में दी गई थी उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहा जाता है, जो लिविंग थिंग्स से वो ऑब्टेन की रहेंगे उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो, दोज कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, जिसको आप लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, प्रोटीन, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, आपके विटामिन्स, है ना, ये चीज क्या होते हैं, ऑर्गेनिक चीज होती है, इसको लिविंग थिंग्स से ही ऑब्टेन करते हैं अपन। और इनऑर्गेनिक्स क्या होते हैं, दोस कंपाउंड व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम द नो लिविंग थिंग्स, जिसको हम नो लिविंग थिंग्स से बनाते हैं या ऑब्टेन करते हैं उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। इसके एग्जांपल क्या है, NaCl, आपको पता है NaCl कहां से लेते हो आप, या तो चट्टानों से निकालते हो या फिर समुद्र के पानी से इसको ऑब्टेन करते हैं। और समुद्र का पानी क्या होता है, नो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो हमारी चट्टानें होती है, ठीक, वह भी तो हमारी नो लिविंग थिंग्स ही होती है ना। जो चीज हमें नो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उसको इनऑर्गेनिक बोल दिया गया है, जो ऑर्गेनिक चीजों से हमें प्राप्त होते हैं उसको ऑर्गेनिक बोल दिया गया है। क्लियर, इस साइड का क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखो, मिक्सर क्या होता है। हम अब बात करने जा रहे हैं मिक्सर की। मिक्सर क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, देखो प्योर सब्सटेंस क्या बोला था, प्योर सब्सटेंस में हर पार्टिकल की कंपोजिशन फिक्स होती है, बट मिक्सर में पार्टिकलों की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, उसको क्या बोला जाता है, मिक्सर। क्या बोलते हैं आप, मिक्सर। या नुकल मिक्सर, आपको पता है दो या दो से अधिक चीजों से मिलने से एक मिक्सर पैदा होता है ना, बट उनका अंदर उनका रेशो इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शन में होना जरूरी होता है, मतलब सेम अनुपात नहीं मिलेगा, उनका कोई फिक्स कंपोजिशन देखने को नहीं मिलती है। हाँ, उनकी कंपोजिशन आप बदल सकते हो, बट प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते आप। प्योर सब्सटेंस का अंदर पार्टिकल की कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, मिक्सर के अंदर उनकी कंपोजिशन को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, दोनों में फर्क होता है। तो व्हाट इज द मिक्सर, क्या होते हैं, जब एक डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपस में जुड़कर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं या फिर कोई भी मॉलिक्यूल बना लेते हैं, लेकिन उनका रेशियो क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में होता है, उसको क्या बोला जाता है, मिक्सर। क्या बोलते हैं, मिक्सर। लिखो, when two or more substance combine indefinite proportion are called the mixer. When two or more substance combine in indefinite proportion are called the mixer. मतलब जब दो या दो से अधिक चीजों को indefinite proportion में, उनका अनुपात कोई सेम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, indefinite proportion में मिला दिया जाए, उनसे बनने वाली चीज क्या कहलाओगी, आपकी मिक्सर कहलाओगी। क्या कहलाते हैं, मिक्सर। और मिक्सर के एग्जांपल क्या क्या होते हैं,
आपको पता है, एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन ए वाटर, आपको पता है ऑयल का पानी ज्यादा होता है। शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर हमारा मिक्सर होता है। अच्छा, ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोन डी नाम सुना होगा आपने, ग्लूकोज इन ए वाटर एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं। क्या होते हैं ये मिक्सर? दाल भुजिया खाते हो ना, उसमें गिरी भी है ना, काजू भी पाजे हुए हैं, बादाम भी पाजे हुए हैं, है ना, और भी कई चीज उसके अंदर मिक्स करी गई, वो आपका मिक्सर ही है। दाल भुजिया खाते हो, मिक्सर होता है। बात क्लियर होगी ना, क्योंकि उसमें हर चीज का अनुपात इंडेफिनिट है, कोई ज्यादा डाली गई है, कोई कम डाली गई है, इंडेफिनिट प्रोपोर्शनल से डाल दिया गया है, उसको मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर हमारे दो तरीके के होते हैं। मिक्सर हमारे दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सर, टाइप्स ऑफ ए मिक्सर। मिक्सर हमारे दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं हमारे, एक होमोजेनियस मिक्सर, नोट करो, होमोजेनियस मिक्सर, और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सर, हेटेरोजेनियस मिक्सर। एक होमोजेनियस होता है, दूसरा हेटेरोजेनियस होता है। होमोजेनियस मिक्सर किसको बोलते हैं हमारा? क्या होता है होमोजेनियस मिक्सर हमारा? क्या होता है होमोजेनियस? मतलब दो या दो से अधिक चीजें आप मिला देवा और वो एक बन जावे, उसको बोला जाता है होमोजेनियस। होमो मतलब सेम, होमोजेनियस एक यूनिफॉर्म, मतलब एक समान दिखाई देना शुरू कर देवा अपन मिलाने के बाद, उसको क्या बोलता है? होमोजेनियस मिक्सर। समझ में बात है? उसको क्या बोला जाता है? मतलब वन फेज मिक्सर, है ना, वन फेज मिक्सर, वन फेज मिक्सर are called homogeneous। होमोजेनियस मिक्सर जो एक फेज में जो मिक्सर दिखाई देता है वो ओनली वन फेज मिक्सर होता है, जिसको होमोजेनियस बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो, दोज मिक्सर whose composition are uniform throughout, मतलब जो हमें एक समान दिखाई दे रहा है उसको भी मिक्सर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, कितनी भी चीजें मिला देवा वह एक बन जाती है, उसको होमोजेनियस मिक्सर बोलते हैं। होमोजेनियस का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म थ्रूआउट, जो में एक समान दिखाई दे रहा है, होमोजेनियस होता है वो। कैसे? एग्जांपल देखो, शुगर है इन वाटर, शुगर सॉलिड होती है, आपको पता है, वाटर लिक्विड होता है, बट दोनों मिलाने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको लिक्विड ही बन जाता है। मतलब हमें शुगर पानी के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, तो एक बन चुकी है वह, दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सर। ग्लूकोज इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, होमोजेनियस मिक्सर ही होते हैं हमारे, है ना। एयर, अपने चूड़े जो एयर है ना, वह सॉफ्ट ड्रिंक जिसको आप पीते हो, होमोजेनियस सॉल्यूशन है हमारे। सोडा वाटर होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है हमारे, है ना। ब्रोंज जिससे मेटल आते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन ही है हमारे। एलॉय, ब्रास का भी नाम सुना, जिससे हम लोग तैयार करते हैं, ताले तुले बनाते हैं, होमोजेनियस ही होता है। लेडीज जो ज्वेलरी पहनती है ना, उसके अंदर कॉपर और गोल्ड होता है, और गोल्ड के अंदर कॉपर में दिखाई नहीं देता, होमोजेनियस ही होता है। कितनी लाइन में हम कितना सॉल्यूशन हम यूज कर पा रहे हैं, सभी सॉल्यूशन ही है। जो लोहे की चीज होती है ना, लोहे की चीज जितनी बनाते हैं वो भी एक सॉल्यूशन ही होता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन के साथ कार्बन कंटेंट किया गया है, मिलाया गया है। क्योंकि प्योर सब्सटेंस काफी, प्योर चीज काफी सॉफ्टली टाइप के होते हैं, उनसे हमको ज्वेलरी तैयार नहीं कर पाते, इसलिए हम किसी दूसरी चीज का कंटेंट उसमें डालना पड़ता है ना। वो सारी चीज क्या होती है, हमारी सॉल्यूशन ही होती है। ओके, तो व्हाट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सर? हेटेरोजेनियस मिक्सर किसको बोला जाता है? व्हाट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सर? मतलब क्या है? डिफरेंट फेज मिक्सर, जो में अलग अलग दिखाई देता है, उसको क्या बोला जाता है? डिफरेंट फेज मिक्सर। मतलब कितनी चीज मिला दूं वो अलग अलग दिखाई दे जाओ अपना सॉल्यूशन उस मिक्सर के अंदर, उसको हेटेरोजेनियस मिक्सर बोला गया है। एग्जांपल, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर हेटेरोजेनियस मिक्सर का एग्जांपल है। ऑयल इन वाटर, ऑयल को जब मैं पानी के अंदर डालूंगा
मिक्सर तो बनता है बट हेटेरोजेनियस टाइप का होता है, क्योंकि ऑयल की लेयर हमें अलग दिखाई देती है, पानी की लेयर हमें अलग दिखाई देती है उसके अंदर। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजेनियस मिक्सर, है ना। होमोजेनियस मिक्सर की कैटेगरी में हम सॉल्यूशन को लेते हैं, होमोजेनियस मिक्सर की कैटेगरी में हम सॉल्यूशन को लेते हैं। और हेटेरोजेनियस मिक्सर की कैटेगरी में क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सर की कैटेगरी में क्या होता है बेटा, मैंने स्टार्टिंग में इस लेक्चर में सारी चीज मैं पूरा व्यू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ था। उस टाइम मैंने पूरी क्लासिफिकेशन आपके सामने रखी थी कि इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, होमोजेनियस मिक्सर की कैटेगरी हमारी सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सर ही होता है। बट हेटेरोजेनियस जो मिक्सर होता है इसको दो पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। तीन पार्ट कौन से होते हैं हमारे पास, तीन पार्ट कौन से होते हैं, सॉरी दो पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। हेटेरोजेनियस मिक्सर आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो सस्पेंशन, ठीक है, दूसरा होता है कोलोइडल। ये हेटेरोजेनियस मिक्सर ही होते हैं। इसको हमें क्लास 10+2 5th यूनिट सरफेस केमिस्ट्री में हम पूरी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यह थी हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। आज के लिए इतना ही काफी, लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 के साथ, फिर आएंगे हम आपके सामने। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू गाइस, टिल देन वंदे मातरम।